Hello and welcome to Jurisage Academy's YouTube channel. Today we will talk about IIT Kharagpur LLM entrance exam of 2024. We all know that this is one of the very good programs in India जिसमें आप IPR या criminal law में specialization दे सकते हैं and IIT Kharagpur needs no introduction because it is one of the best universities out there. तो अगर आप इस exam में appear होने वाले हैं तो this video will help you because we are going to tell you how to prepare for this exam in its entirety and especially in the last 30 days now that you have it remaining. तो जैसा कि आपको पता है कि dates are already out, your exam is on 17th March, so you have roughly 1 month, a little over 1 month to prepare for this exam. तो अगर आपने preparation अभी start करी है या फिर अगर आप preparation already start कर चुके हैं तो let's see कि आप अपनी preparation को और fine tune कैसे कर सकते हैं. उसके पहले I would just like to tell you कि हमारे पास सारे LLM एंट्रेंस एग्जाम्स के कोर्सेज हैं. तो अगर आप IIT खड़गपुर के केस में हेल्प चाहते हैं देन यू कैन चेक आउट आर लिंक विच इज़ ऑन द स्क्रीन एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन. उसके अलावा अगर आपको कोई कॉम्बो कोर्स चाहिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर LLM एग्जाम्स टुगेदर लाइक CUET एंड IIT KGP देन यू कैन चेक दोज आउट एज वेल. अगर आपको सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए हैं सो दैट ऑल्सो यू कैन गेट. बेसिकली ऑल सॉर्ट ऑफ हेल्प इज अवेलेबल. इफ यू वॉन्ट एनी additional help you can definitely reach out to us. अब हम बात करते हैं इस एग्ज़ाम की कि इस एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बिकॉज वी ऑल नो कि सिलेबस क्या है बट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी कमिंग इन द एग्जाम इज समथिंग विच ओनली पीपल हु हैव आइदर रिटन इट नो और पीपल हु have been following the trends of these exams can tell you. So let's see कि IIT खड़गपुर 2024 में आप किस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो 3 तरीके के क्वेश्चंस इस एग्जाम में मोस्टली आते हैं. प्राइमरीली जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं कंसेप्चुअल बेस्ड, यानी कि जो भी आपका सिलेबस है उसमें जो मेजर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं दोज शुड बी वेरी क्लियर टू यू बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दिस एग्जाम विल बी टेस्टिंग योर कंसेप्चुअल नॉलेज कि आपके बेसिक्स कितने अच्छे से क्लियर है. दूसरी चीज़ इलस्ट्रेशन एंड रीजनिंग बेस्ड. जैसे जब आप IPC पढ़ते हैं तो IPC में इलस्ट्रेशन होता है. जब आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ते हैं सो देर आर सम इलस्ट्रेशंस और उनकी रीजनिंग एक्सप्लेन होती है. सो इलस्ट्रेशंस यू हैव टू रीड वेरी केयरफुली फ्रॉम द बैर एक्ट एंड यू ऑल्सो शुड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर सम रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन क्योंकि सारे क्वेश्चन सिर्फ डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे आपसे. कुछ क्वेश्चंस इन्फेरेंस बेस्ड भी होंगे. आपको रीजनिंग अप्लाई करके उसका आंसर रिड्यूस करना पड़ेगा एंड दैट इज बाय रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट. लास्टली जिसका थोड़ा कम वेटेज होता है वो होते हैं केस लॉस. रीसेंट केसेस कुछ पूछे जाते हैं जो भी बहुत मेजर अगर कोई रीसेंट केस आया है सो दे में आस्क यू. उतना डिटेल में नहीं पूछते हैं जितना क्लैट PG में पूछते हैं बट स्टिल केस लॉस आर आस्क्ड. सो रीसेंट प्लस लिटिल बिट ऑफ लैंडमार्क केसेस यू हैव टू प्रिपेयर. नाउ लेट्स सी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पर्टिकुलरली देखने हैं. आपको IPR के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी एक थरो नॉलेज होनी चाहिए बिकॉज IPR इज देयर स्पेशलाइजेशन एंड दे एक्सपेक्ट यू टू बी फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट्स. उसके अलावा जितने भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, जूरिस्प्रूडेंस, PIL, फैमिली लॉ, IPC, प्रॉपर्टी लॉ, ये सारे भी दीज आर द कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव टू बी क्लियर विद. इसके अलावा देयर मे बी अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ अनएक्सपेक्टेड एरियाज जैसे कि CPC थोड़ा बहुत या फिर टैक्सेशन या फिर लिमिटेशन लॉ. तो इस टाइप के जो अनएक्सपेक्टेड सब्जेक्ट्स होते हैं आपको उनके एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स का आइडिया होना चाहिए कि व्हाट दी सब्जेक्ट्स आर अबाउट बट देयर इज नो नीड टू गो इनटू टू मेनी डिटेल्स और वेरी इन डेप्थ ऑफ दी सब्जेक्ट्स. अब देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रीसेंट टॉपिक्स हैं जो आप IIT खड़गपुर के लिए रिवाइज कर सकते हो बिकॉज द एग्जाम इज़ वेरी नियर and it is not possible for you to go through last 6 months or 1 year legal events. तो if you don't have that much time and particularly आपको अभी रिविजन और कंसेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. सो आई विल टेल यू कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आप बहुत ही जल्दी रिवाइज करके जा सकते हैं जिनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है. सबसे पहला तो है आपका न्यू क्रिमिनल लॉ बिल्स जो अब लॉ बन चुके हैं. तो आपको इनका एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि इनके व्हाट आर द नेम्स, when did they get the president's assent, what are the changes particularly in the old laws and the new laws. So familiarize yourself with this because ये काफ़ी कॉमन टॉपिक है जो आ सकता है. उसके बाद है विमेन रिजर्वेशन इन द लेजिस्लेचर. तो जो आपका लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में आपको उसके बारे में पता करना है. उसके बाद स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं. उनके जो फेमस जूरिस्ट हैं उनके नाम, उनके लीडिंग वर्क्स, उनकी बुक्स, ऑल ऑफ दिस शुड बी क्लियर. फिर है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का क्या जुरिस्डिक्शन होता है, अभी रिसेंटली वो न्यूज़ में क्यों था, सो दिस ऑल्सो यू हैव टू कवर. एंड लास्टली GI टैक्स एंड द लॉ रिलेटिंग टू GI टैक्स. अगर आप ये सारे टॉपिक्स कवर करते हैं तो आपका कुछ पोर्शन ऑफ रीसेंट एरियाज विल बी कवर्ड.
Now let's see the list of subjects for IIT KGP LLM, क्योंकि उनकी वेबसाइट पे they have not mentioned कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स वो पूछेंगे. उन्होंने कहा है कि जो भी आप कॉलेज में लॉ कॉलेजेस में पढ़ते हैं जो भी सिलेबस है उसी हिसाब से द सब्जेक्ट्स विल बी आस्क्ड. बट दिस इज अ लिस्ट कि ये कॉमन एरियाज हैं जो हर साल पूछे जाते हैं. Intellectual property rights, of course, most important. Then you have company law, constitutional law, a little bit of labor law, jurisprudence is very important, public international law, torts law, little bit of insolvency law, environmental law, criminal law, in which IPC being the most important, and information technology law. So this is broadly the syllabus that you have to cover. Now that we have come to the end of the video, if you are interested in seeking any help, be it in the form of notes for the exam, in the form of study material, or especially if you want mock tests, because mock tests are the most important thing of your preparation, you may reach out to us to see what all options we have. So if you're interested, you can check those out from the link in the description. With this, we have come to the end. If you have any questions, leave them in the comment section. And if you like this video, please like and share and subscribe to our YouTube channel.